प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को जय मसीह की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बहुत ही खुशी का आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोग आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो इसलिए आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे छोटे हो या बड़े, जो भी यहोवा के डरवैये हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। निश्चय प्रभु आपको इसी प्रकार से आशीष देता चला जाएगा। चाहे आप कोई भी हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ में है। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि प्रभु उनसे साथ में नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को देख नहीं पाते। इसलिए वो सोचते हैं कि प्रभु उनके साथ में नहीं है। लेकिन प्रभु आपके साथ में है। हर परिस्थिति में, हर जगह में प्रभु आपके साथ में है। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। वे उसे पहचान नहीं पाते। वो उनके साथ में है लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। वो उनसे बात कर रहा है लेकिन वे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, प्रभु को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ में नहीं है। लेकिन चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं, प्रभु आपके साथ में है। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखों को खोले, उन आत्मिक आंखों को खोले कि आप प्रभु को देखने पाए। उन आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप हर जगह प्रभु को अपने साथ में देख सके। उन कानों को खोल दे ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो दो व्यक्ति इमास के मार्ग पर जा रहे थे और आपस में बात कर रहे हैं कि क्या यरूशलेम में हो गया। वो आपस में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ में ऐसा क्यों हुआ। आपस में बात कर रहे हैं। इतने में यीशु मसीह उनके साथ में हो लेते हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम किस विषय पे बातचीत कर रहे हो। तो वे यीशु की तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, क्या तू परदेसी है? क्या तुझे पता नहीं है कि यरूशलेम में क्या हुआ है? क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं कि ये यीशु, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और यीशु से बात करने लगे। क्या तू परदेसी है? तुझे नहीं पता यरूशलेम में क्या हुआ है? उसने कहा, नहीं, तुम किस विषय पर बात कर रहे हो? तब वो यीशु मसीह के बारे में उस व्यक्ति को बताते हैं। मीन्स यीशु मसीह को ही बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे। यीशु मसीह को बताते हैं कि यीशु मसीह को हमारे सरदारों ने, महायाजकों ने मृत्यु दंड दे दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और कुछ स्त्रियां सुबह सुबह कब्र पे गई थी और वे कह रही हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और अनेक प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं यीशु मसीह के विषय में। यीशु से ही कहने लगे। तब यीशु ने उन्हें समझाया। यीशु ने समझाया, ये तो यीशु के विषय में लिखा हुआ था। उनके भविष्यवक्ताओं की किताबों से उन दो व्यक्तियों को समझाना शुरू किया कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ये होना निश्चित था, तभी मनुष्य का उद्धार हो पाता। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये भी निश्चित था। वे लोग बातें कर रहे थे लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये यीशु ही है।
जब वो उस स्थान तक पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति से यानी कि यीशु से आग्रह किया कि हमारे साथ में भोजन करें। यीशु मसीह बैठे और जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तब वे लोग समझ गए कि ये तो प्रभु हैं। जब वे लोग समझे कि ये तो प्रभु हैं, इतने में यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। कहने का क्या मतलब है? ये दोनों व्यक्ति बातचीत करते करते जा रहे हैं। यीशु मसीह उनके साथ में उपस्थित हो गए, वहां यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें कुछ समझा रहे हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि यीशु हमारे साथ में है। जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके विषय में हम व्याकुल हैं, वो हमारे साथ में है। जिसके बारे में हम आज कंफ्यूज हैं कि वो जी उठा कि नहीं जी उठा, वो हमारे साथ में, वो नहीं पहचान पाए। जब उनकी आंखें खुली, जब उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते देखा, तब उनकी आंखें खुली, तब यीशु वहां से गायब हो गए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि कई बार लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उसका वचन कहता है कि वो हमारे साथ में है। इन दोनों के साथ में यीशु हैं। वो यीशु से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे। कई बार यीशु आपके लिए लोगों को खड़ा करते हैं, कई बार यीशु अलग अलग तरीके से आपके साथ में होते हैं, लेकिन आप यीशु को पहचान नहीं पाते। आज शाम में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और आप यीशु को देख सको, यीशु को महसूस कर सको कि वो आपके साथ में है, क्योंकि उसका वादा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 20 पद, जहां कुछ इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम बात अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। प्रभु आपके साथ में हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कंफ्यूजन आपके जीवन में हो, अनेक प्रकार की बाधाएं, रुकावटें, कुछ भी समस्या आपके जीवन में हो, क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ में मौजूद है। उसने आपको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, वो आपके साथ में है, इसी समय मौजूद है, वो आपके साथ में है। आप कहीं पर भी हैं, आपके घर में, आपके काम करने वाले स्थान में, प्रभु आपके साथ में है। इन दोनों व्यक्तियों को नहीं पता कि यीशु से हम बातें कर रहे हैं, यीशु हमारे साथ में है। इसी प्रकार से आपको नहीं पता, लेकिन उसके वचन पर विश्वास करें। उसका वचन है कि मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथ में। कई बार यीशु आपकी मदद करते हैं, कई बार यीशु आपको ढाढ़स देते हैं, कई बार यीशु आपसे बात करते हैं, कई बार यीशु लोग के रूप में आपके साथ में होते हैं। वो आपके साथ में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु आपके साथ में है। इन दोनों की जब आंखें खुली तब वे यीशु को पहचान पाए। आज प्रभु आपकी आंखों को खोले कि प्रभु को आप पहचान पाओ। इस वचन को आप समझ गए, प्रभु मेरे साथ में है। आपको महसूस करना होगा इस बात को कि प्रभु मेरे साथ में है।
हालांकि वो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। इसलिए भजनकार कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है। उस अंधकार भरी हुई में भी प्रभु मेरे साथ में है। इस बीमारी में प्रभु आपके साथ में है। इस संकट में प्रभु आपके साथ में है। इस अकेलेपन में प्रभु आपके साथ में है। रास्ते में प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ में मौजूद है। उसकी सहायता आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपको ढाढ़स देने के लिए प्रभु आपके साथ में है। वो सच्चा मित्र है, वो आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।